स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का डॉक्टर अर्चना सिंह का प्यार भरा नमस्कार है। आज चर्चा का विषय है लीवर। लीवर में होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनके क्या लक्षण हैं, क्या कारण है एवं क्या उसके निदान हैं। चूँकि हमारे शरीर के लिए लीवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और हम उसी अंग के बारे में जानकारी लेंगे। आम जनता इसके बारे में बहुत ही लोग नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं कि लीवर से हमारे शरीर में क्या परेशानी हो सकती है, क्यों उसकी देखभाल हमारे लिए ज़रूरी है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद सिंह, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारी जनता ये जानना चाहेगी सबसे पहले कि जो भी हमारे शरीर में जो लीवर है वो क्या चीज़ है, कहाँ अवस्थित है और वो किस तरह का होता है। देखा जाए, लीवर शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर का वजन एवरेज एडल्ट में लगभग 1.5 kg तक होता है। लीवर दाहिने तरफ पेट में सबसे ऊपरी भाग में होता है और यह दाहिने जो रिब्स है उसके अंदर में होता है, सबसे ऊपरी भाग में। जी, जैसे कि हम लोग एक आम भाषा में समझे उसको, तो जो हमारे शरीर की अस्थि पंजर जो एक गुफा टाइप बनाती है उसके अंदर वो अवस्थित होता है, दाहिने साइड। हाँ, दाहिने चेस्ट वाल के लोअर पार्ट में जी अंदर में होता है, लेकिन पेट का ही ऑर्गन लीवर होता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसकी एक हमारे शरीर में क्या भूमिका है, क्या ये इसका कार्य क्या है? लीवर एक डायनेमिक ऑर्गन है जिसके बहुत सारे कार्य हैं। प्रमुख कार्यों में लीवर न्यूट्रिएंट्स का और जितने पोषक तत्व हैं, जितने खाद्य पदार्थ हैं, उनके स्टोरेज का काम करता है। जैसे ग्लूकोज का स्टोरेज का काम करता है, फैट का स्टोरेज का काम भी करता है, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है, साथ साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी लीवर का फंक्शन होता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन होने के बाद शरीर में जितना अमोनिया निकलता है सभी को यूरिया में कन्वर्ट करता है और लीवर उसका एक्सक्रीशन बाइल के द्वारा करता है। स्टोरेज के अलावे हम लोग जितने तरह का पेय पदार्थ लेते हैं, जितना तरह का टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, जितने तरह का दवा हम लोग लेते हैं, एनाल्जेसिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, सबों का ब्रेक डाउन करता है, सबों को डिटॉक्सिफाई करता है। कहने का मतलब है कि उन सभी पदार्थों को नष्ट करने का काम लीवर करता है, जो विभिन्न तरह से शरीर से निकलता है। जैसे अमोनिया से जो यूरिया बनता है वह लीवर के द्वारा ब्लड में दिया जाता है और ब्लड किडनी के द्वारा यूरिया को बाहर निकालता है। ठीक उसी तरह खून जो टूटता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स टूटता है, तो उसमें जो आयरन हटने के बाद हीम फैक्टर होता है वह लीवर ही बिलीरुबिन में कन्वर्ट करके और बाइल जो लीवर में बनता है, कम से कम 500 से 1000 ml रोज बनता है, उसके थ्रू बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन आंत में किया जाता है। तो लीवर का कनेक्शन ब्लड से भी होता है, आंत से भी होता है, किडनी से भी होता है, सारे अंगों का कनेक्शन लीवर से है। और लीवर विभिन्न अंगों के स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न पदार्थों का प्रोडक्शन भी करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई भी करते हैं, मतलब कि नष्ट करते हैं और शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। लीवर का तीसरा फंक्शन है कि शरीर के लिए आवश्यक सामानों का
प्रोडक्शन, जैसे हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। लीवर आपके शरीर में विटामिन्स का भी प्रोडक्शन करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। अगर लीवर का बीमार होने के बाद बहुत सारा लीवर का प्रोसेस, फंक्शनिंग प्रोसेस में गड़बड़ी होती है, जिसके चलते ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में भी डिस्टर्बेंस होता है। तो लीवर के फंक्शंस के बारे में स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन और एक्सक्रीशन, जी यह महत्वपूर्ण है। जी, मतलब जैसे हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ हैं वो जाके वहाँ स्टोर होते हैं। खाद्य पदार्थ हम लोग मतलब जो भी खाते हैं जी। वह पहले आंत में जाता है जी, उससे आंत में उसका पाचन क्रिया होने के बाद जी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और मॉलिक्यूल्स उसका ब्लड के द्वारा लीवर में जाता है। जी, जैसे खाद्य पदार्थ के जो जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसमें जाके स्टोरेज वगैरह हाँ होते हैं। बिल्कुल, आवश्यक तत्व जो जी, हैं आवश्यक, वह जाएंगे डाइजेशन के बाद जी। पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में जाता है और लीवर उसको सॉर्ट आउट करेगा। जी जी। अच्छा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि लीवर में होने वाली मुख्य कौन कौन सी बीमारियां हैं? लीवर में बहुत सारी बीमारियां हैं जो मुख्यतः उन बीमारियों से हम लोग बच भी सकते हैं। जी प्रमुख बीमारियां जो लीवर में होती है वह वायरस के कारण होती है। जी सबसे ज़्यादा कॉमन हम लोगों के तरफ वायरल डिजीजेज है, जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस महत्वपूर्ण है। जी हेपेटाइटिस ए और सी वायरस सेल्फ लिमिटिंग है, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वह बहुत ही खतरनाक है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी वायरस के अलावे भी वायरल डिजीजेज हैं लीवर का। दूसरा, बैक्टीरियल डिजीजेज लीवर में हो सकता है, प्रोटोजुअल डिजीजेज हो सकता है। जी। बैक्टीरियल डिजीजेज में घाव का बनना लीवर में बैक्टीरिया के कारण, जी जिनका इम्यूनिटी लो हो जाता है, खास के ओल्ड एज में पायोजेनिक लीवर एब्सेस जैसे पस जो बनता है बैक्टीरिया के कारण बनता है। दूसरा, प्रोटोजोआ के कारण भी लीवर में एब्सेस बनता है, उसको हम लोग अमीबिक लीवर एब्सेस कहते हैं। जी हम लोगों के यहाँ नॉर्थ बिहार में अमीबिक लीवर एब्सेस अब भी इपिडेमिक का फॉर्म लिए हुए है। अमीबिक लीवर एब्सेस सभी उन लोगों में होता है जो जिनका इम्यूनिटी लो हो जाता है। इम्यूनिटी लो होने का कारण अमीबिक लीवर एब्सेस का अमीबियासिस तो होता ही है, साथ साथ इसका प्रमुख कारण अल्कोहल या जो देहात में लोग टॉडी वगैरह का तारी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको लो ग्रेड अल्कोहल जो बनता है उसका यूज करते हैं, उसके कारण अमीबिक लीवर एब्सेस अमीबियासिस का स्प्रेड करने के चलते होता है। जी। तीसरा बीमारी में सिरोसिस ऑफ लीवर, जी जो बहुत ही डेंजरस बीमारी है। जी अगेन सिरोसिस ऑफ लीवर में जो लीवर का पेरेन्काइमा सेल्स होता है, जो लीवर का फंक्शनिंग सेल्स होता है, जो लीवर का फंक्शन है, वह डिस्टर्ब होके टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू में, टफ टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यह सिरोसिस ऑफ लीवर यूजुअली तो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता ही है। हेपेटाइटिस बी वायरस नोटोरियस है सिरोसिस प्रोड्यूस करने के लिए। उसके साथ साथ अल्कोहलिक लोगों में सिरोसिस ज़्यादा होता है। अल्कोहल का जब भी कोई कंजम्पशन करता है, चाहे किसी भी तरह का फ्लूइड लेता है, सबका डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में ही होता है। अच्छा। अल्कोहल हर बार लेने के बाद कुछ पोर्शन ऑफ लीवर सेल्स का डैमेज कर देता है, तो वह डैमेज सेल्स लीवर अपने आप रिप्लेस करते रहता है। लेकिन एक समय आ जाता है जब अल्कोहल के कंजम्पशन से जो लीवर सेल डिस्ट्रॉय होते हैं उनका पूर्ति नहीं होके उसमें सूजन हो जाता है, और सूजन के कारण स्कारिंग होता है, फाइब्रस टिश्यू बन जाता है लीवर टिश्यू के जगह पर, और सिरोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो अल्कोहल के चलते सिरोसिस होता है। बहुत केसेज में सिरोसिस का कॉज पता नहीं चलता है, लेकिन हमने सीवियर स्मोकर्स में भी सिरोसिस देखा है।
कभी कभी बचपन में मलेरिया या अन्य बीमारी होने से भी लीवर का फाइब्रोसिस शुरू हो जाता है, जिसके चलते भी सिरोसिस होता है, जहां हम लोगों को पता नहीं चलता है कि कॉज क्या है। चौथा बीमारी जो सिरोसिस के अलावे है लीवर का, उसमें कैंसर्स होता है, लीवर का कैंसर्स या ट्यूमर्स। जैसे लीवर कैंसर में पहला तो लीवर सेल से ही कैंसर शुरू होगा, दूसरा बाहर कहीं भी कैंसर होगा, जैसे कि ब्रेस्ट में होता है, लंग में होता है, स्टोमक होगा, किडनी होगा। इस सारे कैंसर्स का डिपोजिशन फिर ब्लड के द्वारा लीवर में पहुंच जाते हैं, जो लीवर को वहाँ पर स्थापित होके और कैंसर बढ़ने लगता है, तो उसको सेकेंडरी कार्सिनोमा ऑफ द लीवर बोलते हैं। तो कैंसर हुआ, और अंत में पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी कुछ होता है, जैसे कि लीवर में सिस्ट बन जाता है, हाइड्रेटेड सिस्ट उसको हम बोलते हैं। जो लोग डॉग प्रेमी हैं या फिर डॉग के इंटेस्टिन में वह वर्म्स रहता है, जिसका एग बाहर निकल के स्पोर का फॉर्म लेके अगर आपके खाना पीना में जाता है, तो वह अगर ह्यूमन बीइंग ले लेता है, तो ऐसा हालत में लीवर में उसका सिस्ट बनता है, जिसको हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। यह भी रेयर अब है हाइजीन के बाद, लेकिन डेंजरस बीमारी ही है। जी। यही सब लीवर में होने वाले प्रमुख बीमारी हैं। डॉक्टर साहब, एक आम बोलचाल की भाषा में जैसे कहते हैं कि फैटी लीवर, जी, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि फैटी लीवर से क्या तात्पर्य है? यह भी एक इम्पोर्टेंट लीवर का बीमारी है। आए दिन आजकल जब भी कोई अल्ट्रासाउंड करा के आता है और थोड़ा भी उसके शरीर में चर्बी देखते हैं, स्पेशली इन फीमेल्स, औरतों में अगर चर्बी ज़्यादा है तो वैसे केस में फैटी लीवर आता है। ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। तो ऐसा हालत में फैटी लीवर एज सच बहुत सारा बीमारी पैदा नहीं करता है, लेकिन अगर फैटी लीवर का बीमारी हो, आप कोई भी खान पान का संयम नहीं करेगा, वैसा हालत में अगर वह बढ़ते जाता है तो लीवर फेलियर में भी जा सकता है। सिरोसिस ऑफ लीवर का बीमारी भी उसको हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे ये जो बीमारियां हैं, जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, तो क्या लक्षण हैं? कैसे इंसान को ये पता चलेगा कि हमारे लीवर में अब इन्फेक्शन हो गया या इस तरह की गंभीर बीमारियों का आगमन हो चुका है? जी, वायरस का जो इन्फेक्शन है लीवर का जब भी होता है, जैसे वायरल है हेपेटाइटिस ए, बी, इन दोनों में शुरू में लीवर का सूजन पैदा करता है, या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर में सूजन पैदा करेगा। सूजन पैदा करेगा तो लीवर का स्वेलिंग के चलते लीवर में दर्द होने लगता है। तो पहला लक्षण तो है कि आदमी का भूख का कमी हो जाता है या भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा लक्षण है कि फीवर होगा, सारे शरीर में दर्द होते रहेगा, कमजोरी का अनुभव होगा। इसके बाद पेट में दाहिने तरफ ऊपर में दर्द शुरू हो जाता है, और दर्द शुरू होने के बाद पेशेंट जितना सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन है, वायरस कितना आप लिए हैं, फूड से, वाटर से, कांटेक्ट से, या फिर हेपेटाइटिस बी वायरस जो इंजेक्शन के द्वारा होता है, वह वायरस आपके शरीर में कितना प्रवेश करके और लीवर का सूजन कितना ज़्यादा किया है, उस पर सिम्टम डिपेंड करता है। तो पेट दर्द के अलावे वोमिटिंग टेंडेंसी होगा, उल्टी करने का मन करेगा या उल्टी होने लगेगा। तो यही सब प्रमुख लक्षण, शुरुआती लक्षण यही हैं। जी, तो हमें किस तरह का ऐसे स्थिति में जब हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसका हम निदान किस तरह से करेंगे? देखिए, निदान तो उसका ट्रीटमेंट पोर्शन में पहले तो किसी भी चिकित्सक का सलाह लेना होगा। दूसरा,
किस कारण से लीवर का सूजन हुआ है। जी चिकित्सक एग्जामिन करने के बाद आपको एक डायग्नोज करेंगे। डायग्नोज करने के लिए विभिन्न तरह का इन्वेस्टिगेशंस, जांच पर जाना होगा। जी तो लीवर का सूजन जानने के लिए, लीवर का सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन जानने के लिए हम लोग ब्लड इन्वेस्टिगेशंस का सहारा तो लेते ही हैं, साथ में हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। जी यह दोनों जांच बहुत ही कॉमन है। इन्वेस्टिगेशन में लीवर का फंक्शन का टेस्ट किया जाता है। लीवर के फंक्शन टेस्ट में कॉमनली जी आपको लीवर से सेक्रेट होने वाले एंजाइम्स हैं, जैसे एसजीपीटी हैं, एसजीओटी हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है और सीरम प्रोटीन है। तो इसका जांच करने से अगर एसजीपीटी रेज्ड है, एसजीओटी रेज्ड है, सीरम बिलिरुबिन रेज्ड है, जी पेशेंट को जॉन्डिस है, वैसा हालत में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा बहुत गाइडलाइंस मिल जाता है। इसके बाद आप अल्ट्रासोनोग्राफी अगर करते हैं तो वह भी बताता है कि लीवर में सूजन है, लीवर के अंदर कंजेशन है, बिलियरी रेडिकल्स, लीवर सेल स्वेलिंग के चलते उसका ड्रेनेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, और आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। जी कुछ केस में, जैसे लीवर का एब्सेस के केस में, अमीबिक लीवर एब्सेस के केस में अल्ट्रासाउंड के अलावे कुछ और जांच का जरूरत होता है। जी सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। और निदान में, जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, जी उस केस में तो बहुत सारा लीवर का प्रोटेक्टिव फूड जो है, जैसे कि नॉन फैटी डाइट है, ब्लांट डाइट है, उसको शुरू करते हैं जी निदान में। जी डॉक्टर साहब, हम लोग एक बीमारी के रूप में जैसे कि जानेंगे, जैसे आपने बताया है कि सिरोसिस ऑफ लीवर, जी। ये काफ़ी गंभीर बीमारी के रूप में हम लोग जैसे देखते हैं उसको। जी। तो इस चीज़ के लिए हमें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, या किस तरह से हमें उस पेशेंट को किस तरह का खान पान हो, कैसे उसकी सावधानी हो कि उसको उस स्टेज को बहुत ज़्यादा आगे जाके वो हाई लेवल पे उसका असर नहीं हो। तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सिरोसिस में पहले तो हमें कॉज जानना होगा। अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो पहला काम तो है कि अल्कोहल को स्टॉप करना होगा। अल्कोहल स्टॉप करने के बाद फर्दर लीवर टिश्यू का डैमेज, जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, वह बंद होगा। दूसरा, साफ सफाई का भी इम्पोर्टेंस है। अगर सिरोसिस ड्यू टू वायरल डिजीज हुआ है, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से होता है, उस केस में एंटीवायरल ड्रग्स का भी इम्पोर्टेंट है। जी और एंटीवायरल ड्रग्स के अलावे हिपैटोप्रोटेक्टिव डाइट और हिपैटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन्स, सिलमेरिन वगैरह को हिपैटोप्रोटेक्टिव माना गया है, तो उसका यूज कर सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स का यूज लिमिटेड होता है और तभी शुरू करते हैं जब लीवर एंजाइम्स कम से कम डबल हो जाता है। जी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कॉज है उसको ख़त्म किया जाए। जी उसको नहीं फिर से दोबारा उसका यूज नहीं किया जाए। जी तो सिरोसिस वहाँ पर आगे बढ़ना बंद हो सकता है। लेकिन कभी कभी इन स्पाइट ऑफ कि आप बंद कर दिए, उसके बाद धीरे धीरे वह बढ़ते जाता है और काफ़ी डिवास्टेटिंग सिम्टम्स आपको देगा। जी ब्लीडिंग होना शुरू होता है। जैसे जैसे बढ़ता है सिरोसिस और लीवर टिश्यू डैमेज होता है, फाइब्रस टिश्यू में आता है, वैसे केस में स्टूल से ब्लड का आना, ब्लड का वोमिटिंग होना, लीवर फर्दर डैमेज होना, जी यह सब शामिल होता है। तो जब सिरोसिस अगर स्टॉप नहीं होता है, बढ़ते जाता है, हेपेटाइटिस बी वायरस भी कभी कभी बढ़ते जाता है, जी। वैसे केस में लीवर ट्रांसप्लांट का प्रावधान हम लोगों के देश में भी है। जी तो सिरोसिस लीवर का
अगर ट्रीटमेंट से रुकता नहीं है, ट्रीटमेंट से सुधार नहीं होता है, बढ़ते जाता है, पेशेंट का कंडीशन लो हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। जी जी। अच्छा, हमारे दर्शकों को थोड़ा इस बात की भी जानकारी चाहिए कि जो जॉन्डिस है वो कॉमन हमारे मतलब देखा जाता है हमारे समाज में, तो जॉन्डिस क्या लीवर से संबंधित बीमारी है और ये क्यों होता है और इससे कैसे हम बच सकते हैं? जितने कारण हैं लीवर के बीमारी के, जैसे कि वायरस इन्फेक्शन हुआ, अल्कोहल हुआ, जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, अमीबिक लीवर एब्सेस हुआ, सब बीमारियां लीवर का सूजन पैदा करती है। जी, और लीवर सेल का जब भी सूजन होता है तो लीवर के कार्य में, जैसे कि बाइल का फॉर्मेशन होता है, तो बाइल का फॉर्मेशन होने के बाद लीवर से निकलने में उसको दिक्कत होती है और बाइल लीवर से ब्लड में आ जाएगा, स्पेशली बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन का प्रोडक्शन जो होता है लीवर द्वारा, वह अगर बाहर नहीं निकलता है बाइल डक्ट के द्वारा और आंत में नहीं जाता है, तो बिलीरुबिन ब्लड में चला आता है और उसी को जो बिलीरुबिन का लेवल जो बढ़ जाता है ब्लड में, 1 मिलीग्राम लेवल है इसका, बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस एज सच अलग से बीमारी नहीं है, वह लीवर के बीमारी का बाहरी मैनिफेस्टेशन है। जॉन्डिस लीवर के पहले भी ब्लड के ज़्यादा टूटने से होता है, जैसे सिकिल सेल एनीमिया वगैरह में ज़्यादा सेल टूटता है, रेड ब्लड सेल, वैसा में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। लीवर के अंदर कारण होता है जो ये सब डिजीज हमने बताई हैं। और लीवर के बाहर भी अगर बाइल निकलने का रास्ता अगर बंद हो जाए तो जॉन्डिस हो सकता है, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं, जो कि गॉल स्टोन के चलते या बाइल डक्ट में कोई ट्यूमर हो जाता है, कैंसर के चलते, लिम्फ नोड के, बाइल डक्ट को किसी कारण से बंद कर दिया जाए या ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए पार्शियली, तो जॉन्डिस होता है। जी डॉक्टर साहब, एक छोटी सी जानकारी और मैं चाहती हूँ कि लीवर और हमारा गॉल ब्लडर, पित्ताशय जिसमें जैसे स्टोन ये नॉर्मली देखा जाता है, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं? लीवर जो बाइल सेक्रेट करता है, बाइल लीवर से निकलता है, वह पहले गॉल ब्लडर में जाता है और गॉल ब्लडर क्या करता है, लीटर्स ऑफ बाइल निकलता है, उसको वह एब्जॉर्ब, वाटर कंटेंट को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाइल को कंसंट्रेट कर देता है। तो गॉल ब्लडर का काम है कंसंट्रेशन। और गॉल ब्लडर से बाइल, जब आप खाना खाती हैं उस समय गॉल ब्लडर बाइल को आपको गट में पंप कर देगा, जो खाना को डाइजेस्ट करता है। तो बाइल का काम है फैट का डाइजेशन, उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी रहता है। तो जब स्टोन बनता है, अगर मात्रा ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल का या अदर एलिमेंट्स का, तो वह कंसंट्रेट होके एक फोकस बनाएगा, उसी के चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल है या बाइल पिगमेंट्स है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह बाइल पिगमेंट होता है, वह जमा होते होते गॉल ब्लैडर में स्टोन बना देता है। तो गॉल ब्लैडर में बाइल को आना है और फिर खाना खाने के बाद बाइल निकलना है, उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका ज़्यादा हो, आपको फैटी लीवर हो, बॉडी में फैट ज़्यादा हो, आपको लिपिड्स का लेवल ज़्यादा हो, वैसा हालत में स्टोन बनने का चांस रहता है, जो हम लोगों के इधर अभी बहुत ज़्यादा है। जितना लोग जो खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, चाउमीन है, बर्गर्स है, आजकल तो बिहार में गांव में चाउमीन बर्गर का बिक्री शुरू हो गया है, घूम घूम के। तो इसके कारण गॉल ब्लैडर का केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दर्शकों को थोड़ा ये भी बताया जाए कि जो लीवर है, लीवर ट्रांसप्लांट की जैसे आप बात कर रहे थे, तो वो क्या बहुत आसान है या बहुत ज़्यादा वो ऐसा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें ये संभव है कि उसका ट्रांसप्लांट हो सकता है? देखिए, लीवर ट्रांसप्लांट जो है सो सर्टेनली कॉम्प्लिकेटेड इशू है और लीवर ट्रांसप्लांट बहुत लिमिटेड जगह में होता है। मैं जानता हूँ दिल्ली में होता है लीवर ट्रांसप्लांट, हैदराबाद में लीवर ट्रांसप्लांट होता है
और मैं वैसे लोगों को जानता हूँ जी। जो मेरे मित्र हैं, उनका होल लीवर ट्रांसप्लांट जी। अच्छा। लगभग 15 साल पहले हुआ था जी। और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अच्छा अच्छा। होल लीवर ट्रांसप्लांट सिर्फ जो कैडेवर डोनर हैं उन्हीं से हो सकता है, जी। लेकिन लीवर का पार्ट भी ट्रांसप्लांट किया जाता है और 10 साल 12 साल 15 साल से लीवर ट्रांसप्लांट के बाद लोग 100% नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जी। प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। सिर्फ इम्यूनोसप्रेसिव कुछ ड्रग लेना पड़ता है और अच्छा। नॉर्मल जिंदगी रहती है। जी, कुल मिलाकर हम लोगों ने आज हमारे दर्शकों ने यह जानकारी ली कि हमारे शरीर में लीवर का क्या महत्व है, क्या उसके कार्य हैं और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और दर्शकों ने यह भी जानकारी ली कि हमारे शरीर को अल्कोहल, शराब या किसी की भी तरह की, जैसे गांव में जो ताड़ी वगैरह यूज़ करते हैं लोग, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वो सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। जंक फूड हानिकारक है, उन्हें हमारे शरीर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी तरह का बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लीवर एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो इंसान की मौत भी हो सकती है। ये बहुत गंभीर बीमारी के रूप में वो आ सकता है। तो मैं सभी दर्शकों से यह गुजारिश करूंगी, अपील करूंगी कि अपना स्वास्थ्य आप लोग खुद अपने हाथ में है, अपने साथ रखें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल खुद करें और किसी भी तरह की असावधानी ना करें जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। और हमारे स्टूडियो में डॉक्टर साहब आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं डॉक्टर अर्चना सिंह अब आप सभी दर्शकों से विदा लेती हूँ और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि फिर हम लोग अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।